गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजेश चौधरी। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में जो हमारा सबसे पहले टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है 1857 की क्रांति। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आज जो हम पढ़ेंगे वो चीजें आपको आसानी से समझ में आए। कल की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के कारण देखे थे कि क्यों क्यों क्रांति हुई। इसके अलावा जो शासक थे अलग अलग स्थानों पर उनके बारे में भी कल हम पढ़ चुके हैं, या फिर कहाँ कहाँ पर जो कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट हैं उनके बारे में भी कल हमने देखा था। या अलग अलग छावनियां थी, जैसे नसीराबाद हो गई, ब्यावर है, इरिनपुरा है, खेरवाड़ा है। यहाँ पर कौन कौन था, ये कब कब हुई, ये कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी बटालियन यहाँ पर थी, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके अलावा जो अलग अलग स्थानों पर क्रांति हुई उनका नेतृत्व किसने किया उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, जैसे कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अभी पटवारी की जो एग्जाम हुई थी पिछली वाली, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो कल वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप वो देखिए। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज हम अलग अलग जो छावनियां थी या जगह थी उनके बारे में, कहाँ कहाँ नेतृत्व हुआ, कैसे कैसे विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कोटा में विद्रोह हुआ, कैसे हुआ, नसीराबाद में विद्रोह हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, या पूछ लेगा कि 1857 के दौरान पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, या फिर पूछ लेगा कि कहाँ पर महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया, या फिर पूछ लेगा कि ईसाई राजा किसको कहा जाता था। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको हम पहले ही एक जगह लिख लेते हैं, जिससे एक डायग्राम बन जाएगा। ये जो हम डायग्राम में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब एग्जाम नजदीक आएगी तो ये हमारे हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स के रूप में रहेंगे और उस वक्त ये बहुत काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं छोटे छोटे सवाल हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत ये कहां से होती है, हमने कल भी देखा था, नसीराबाद से होती है। नसीराबाद कब से हुई थी, तो ये हमारी तारीख हो जाएगी 28 मई से हो जाएगी। 28 मई 1857 है। ठीक है। इसके अलावा सवाल आ जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह क्रांति के दौरान, ये 1857 है, क्रांति के दौरान सबसे बड़ा विद्रोह ये राजस्थान का। तो ये हमारा कहां होता है, तो ये कोटा दुर्ग में होता है, कोटा में। ठीक है। इसके अलावा अगर सवाल पूछ ले कि मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह क्रांति के दौरान, मारवाड़ में बस एक ही अक्षर का चेंज है, मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह, तो ये हमारा हो जाएगा आउवा में। आउवा में किसने किया था, तो आउवा में ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि क्रांति का झंडा सबसे पहले कहां फहराया गया था। क्रांति का झंडा सर्वप्रथम फहराया गया तो कहां फहराया गया, हमारा कोटा में फहराया गया था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अगर आपको याद हो तो कल हमने बात करी थी कि मेहराब खां जयदाल ने यहां पर किया था और मेजर बर्टन यहां पर मारे गए थे। इसके अलावा पूछ ले कि क्रांति में महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया, कहां पर भाग लिया, महिला तथा बच्चों ने भाग लिया। तो ये कहां पर लिया, तो ये हमारा लिया था यहां पर टोंक में। ठीक है। ये जो टोंक का नवाब था, इसको ये जो प्रजा थी ये ईसाई राजा कहती थी। टोंक के नवाब को क्या कहती थी, ईसाई राजा। ठीक है। किसको कहते थे, टोंक के नवाब को क्या कहा जाता था, ईसाई राजा कहा जाता था। ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे सवाल हैं जहां से अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अलग अलग स्थानों पर हुई क्रांतियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और
सबसे पहले जिस स्थान की हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा हमारी होगी नसीराबाद छावनी, क्योंकि जो 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू हुई, वो नसीराबाद से ही शुरू हुई थी। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ और छूट गई है, याद आ गई है, लिख लेते हैं कि जो क्रांति हुई थी, उसमें अलग-अलग सैनिक मारे गए थे। तो 200 सैनिकों की सूची अभी भी राजस्थान में लगा रखी है। वो कहाँ पर है? तो वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में। वहाँ पर स्थित है, अभी भी वहाँ पर है। तो इसको भी लिख देते हैं कि 200 क्रांतिकारियों की सूची कहाँ स्थित है? तो ये आज भी स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार अभिलेखागार है। ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है, यहाँ पर अभी भी पड़ी है ये। ठीक है, इसके बाद अब शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगी शुरुआत? हो जाएगी नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद। और ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मई से शुरू हुई थी। 28 मई 1857 से यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, राजस्थान में क्रांति यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले क्रांति कहाँ पर हुई थी? यहीं पर हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? हमने कल भी लिखा था। तो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो मारे गए अंग्रेज कौन थे? एक तो कौन मारा गया था? न्यूबेरी मारा गया था। ठीक है, इसके अलावा कौन? ये जो न्यूबेरी था, इसके तो ये जो थे ना विद्रोही, इन लोगों ने छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स वुड मारा गया था। कौन मारा गया था? स्पोर्ट्स वुड मारा गया था। इसके अलावा एक पेनी नामक अधिकारी था। इसको क्या आ गया था? इसको पैनिक अटैक से मरा था। क्या आ गया था? पैनिक अटैक। ठीक है, तो इसकी दिल का दौरा पड़ गया था, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में यहाँ पर क्रांति करी किसने? विद्रोही कौन थे? तो यहाँ पर विद्रोही कौन थे? तो विद्रोही हो जाएंगे कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थे, ये इससे पहले कहाँ पर थी? इससे पहले जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर में, यहाँ पर अंग्रेजों का जो बारूद और ये गोला बारी रखा का कारखाना था, यहाँ पर स्थित थी। इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन जब क्रांति भारत में शुरू हो गई थी, इसके बाद इन लोगों को हटाकर यहाँ से कहाँ ले आया गया था? नसीराबाद में ले आए। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इनमें एक विद्रोह की भावना जाग गई कि अंग्रेजों को हम पर तो विश्वास ही नहीं है। यही इस क्रांति का मुख्य कारण बना। अब ये जो क्रांतिकारी थे यहाँ पर, इन लोगों ने पूरी छावनी को लूटा, बहुत सारे गोला बारूद, और यहाँ से निकल कर ये कहाँ गए? तो दिल्ली की तरफ निकल गए थे। यहाँ से कहाँ गए? विद्रोहियों ने लूटमार की। लूटमार करके दिल्ली गए। कहाँ गए थे? दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली उस वक्त 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र बना हुआ था। अब एक प्रिचार्ड नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, इसने बाद में एक किताब लिखी थी, म्यूटिनी इन राजपुताना नामक। इस किताब में उसने लिखा कि ये जो क्रांतिकारी थे, ये लोग नसीराबाद से जब दिल्ली गए, इसके बजाय अगर ये लोग अजमेर जाते, मैगजीन दुर्ग को लूटते, तो जो पूरी क्रांति है इसका स्वरूप कुछ और होता, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक बारूद होता, बहुत अधिक हथियार होते। हथियारों की कमी पूरी क्रांति के दौरान महसूस हुई क्रांतिकारियों को। तो इसकी किताब याद रख लेते हैं कि प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड ने नसीराबाद विद्रोह, और कोष्टक में लिख लेते हैं 1857 पे 1857 की क्रांति पर बुक है इनकी। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम हो जाएगा कि म्यूटिनी इन राजपुताना। क्या हो जाएगा? म्यूटिनी इन राजपुताना। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था कि अगर ये अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। तो इस प्रकार हमारी क्रांति हुई नसीराबाद में।
अब ये जो प्रिचार्ड का कथन है, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले, इसको भी नोट डाउन कर ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रिचार्ड का कथन कि नसीराबाद के विद्रोही अगर दिल्ली न जाकर मैगजीन दुर्ग, क्योंकि मैगजीन दुर्ग आपको बताया है कि यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था, यानी गोला बारूद यहीं पर रखा हुआ था, मैगजीन दुर्ग को लूटते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में कथन किए हैं, वो जब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब हम लोग एक साथ ही इनको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद विद्रोह हुआ भरतपुर में, नसीराबाद का 28 मई से हुआ यहाँ पर। इसके बाद विद्रोह कहां पर होता है, तो भरतपुर में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह, ठीक है। अब भरतपुर में विद्रोह कब हुआ, हालांकि ये जो सन है इनको याद करने की जरूरत है नहीं, एक नसीराबाद छावनी की याद रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर हुई। तो यहां पर कब हुआ, तो 31 मई को, 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ। अब विद्रोही कौन थे, तो मेव तथा गुज्जर जातियों ने विद्रोह किया। किसने किया, मेव व गुज्जर जातियों ने विद्रोह किया, ठीक है। अब यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ का पीए कौन था, मॉरिसन था। कौन था, मॉरिसन था, ठीक है। अब ये जो मॉरिसन था, ये पीए मॉरिसन आगरा भाग गया था, आगरा भाग गया, ठीक है। और क्रांतिकारियों ने भरतपुर के में विद्रोह किया, और यहां से ये क्रांतिकारी भी कहां गए, भरतपुर से दिल्ली चले गए थे। क्रांतिकारी दिल्ली चले गए, कहां गए थे, भरतपुर में विद्रोह करके दिल्ली गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भरतपुर में विद्रोह हुआ, 31 मई 1857 को हुआ। किसने किया, तो मेव तथा गुज्जर जाति के लोगों ने किया। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो लोग यहाँ से भागकर कहां चले गए, वो लोग आगरा चला गया था, और क्रांतिकारियों ने भरतपुर में लूटपाट की, और इसके बाद ये लोग कहां चले गए थे, तो दिल्ली की तरफ चले गए थे। इसके बाद जो हमारा विद्रोह हुआ, वो विद्रोह नीमच में हुआ। कहां पर हुआ, नीमच में विद्रोह, ठीक है। अब नीमच में कब हुआ, तो 3 जून को हुआ, 3 जून को हुआ, 1857 को हुआ, ठीक है। अब नीमच में जब विद्रोह हुआ, तो इसके बाद सबसे पहले तो यही सवाल था, हम कल भी कर चुके थे, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली बेग ने किया था। नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व हो जाएगा मोहम्मद अली बेग ने, मोहम्मद अली बेग ने, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, यहाँ से ये लोग जो थे विद्रोही, इन्होंने पूरी छावनी को लूटा, और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को इन लोगों ने यहाँ से भगा लिया। अब यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी थे, यहाँ से अंग्रेज परिवार सहित भाग जाते हैं। परिवार सहित भागकर कहाँ जाते हैं, तो चित्तौड़गढ़ जो जगह है वहां पर एक रुद्राराम नामक किसान था, उसके घर पे रुकते हैं। इसके बाद मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था, इनको बुलाता है अपने पास, और इनको जो जग मंदिर है पिछोला झील में, यहाँ पर वो उनको ठहराता है। और इसके अलावा जो गोकुल चंद मेहता है, वो इनकी देखरेख के लिए इनको उसको नियुक्त किया जाता है। तो सीधा सवाल यही बन जाता है कि किसने शरण दी। इसके अलावा पूछ लेगा कि फिर इनको किस मंदिर में ठहराया गया, तो जग मंदिर में ठहराया गया जो पिछोला झील में है। तो ये एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अंग्रेज परिवार सहित, अंग्रेजों को परिवार सहित भागना पड़ा। अब इनको शरण कौन देगा, शरण किसने दी, तो शरण किसने दी, तो जो रुद्राराम है, कौन था, रुद्राराम नामक किसान ने शरण दी, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ का महाराणा
मेवाड़ का महाराणा कौन था, ये हम कल की क्लास में कर चुके हैं। तो मेवाड़ के महाराणा ठीक है, मेवाड़ के महाराणा कौन हो जाएगा हमारा, स्वरूप सिंह। एक सेकंड। के हाँ, महाराणा कौन था, स्वरूप सिंह ने, जो मेजर सावर्स था इन अंग्रेज अधिकारियों में, सावर्स को पिछोला झील में स्थित है, पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी तथा गोकुल चंद मेहता को इनकी देखरेख में नियुक्त किया। गोकुल चंद मेहता को देखरेख हेतु नियुक्त किया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्रांतिकारी थे, एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये जो नीमच के इधर क्रांतिकारी थे, ये लोग यहाँ से कहाँ गए थे, तो ये लोग यहाँ से शाहपुरा चले गए थे। अब शाहपुरा का शासक था यहाँ पर, शाहपुरा का शासक का क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह था। अब शाहपुरा के शासक ने, लक्ष्मण सिंह ने क्या था, विद्रोहियों का साथ दिया, और इसके बाद ये लोग निम्बा हेड़ा होते हुए यहाँ से दिल्ली की तरफ चले गए। तो नीमच से कहाँ जाते हैं, नीमच से कहाँ जाएंगे, नीमच से क्रांतिकारी कहाँ गए, नीमच से जाएंगे कहाँ पर, तो शाहपुरा, और शाहपुरा से जाएंगे निम्बा हेड़ा, और निम्बा हेड़ा से कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली। तो ये इनका रूट रहेगा। अब ये रूट याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, बस एक चीज ये याद रख लीजिएगा कि शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था, विद्रोहियों का साथ दिया। सवाल आ सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने विद्रोहियों का साथ दिया, तो जो शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, इसने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारी क्रांति हुई शाहपुरा के बाद, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एरिनपुरा छावनी के बारे में। एरिनपुरा छावनी में आपको मैंने कल भी बताया था कि कहाँ के सैनिक थे, तो जो हमारा जोधपुर लीजियन के सैनिक थे यहाँ पर। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो क्रांति की शुरुआत हमने देखा था एरिनपुरा की 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत होती है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में क्रांति। ठीक है, तो पहला सवाल तो बेसिक सा सवाल है कि कब हुई ये क्रांति, तो क्रांति कब हुई, तो ये हमारी हो जाएगी 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्वकर्ता। ये यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, क्योंकि अब एग्जाम हमारी नजदीक है, तो हम ज्यादा कहानियों किस्सों पे बात नहीं कर रहे, उन्हीं चीजों को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां से अक्सर सवाल बनते हैं, यानी फैक्ट से सवाल पूछेगा, और वही हम लोग कर रहे हैं। तो नेतृत्व किसने किया था, एक तो हमारा शिवनाथ सिंह हो जाएगा, शिवनाथ सिंह। हालांकि ये नेतृत्वकर्ता नहीं था, लेकिन इसका संबंध पूछ सकता है कि शिवनाथ सिंह का संबंध किससे है, तो एक तो शिवनाथ सिंह हो जाएगा। इसके अलावा एक मोती खां था, कौन हो जाएगा, मोती खां हो जाएगा। इसके अलावा हमारा कौन हो जाएगा, इसके अलावा हमारा हो जाएगा शीतल प्रसाद, कौन हो जाएगा, शीतल प्रसाद। तो शिवनाथ सिंह, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, इसमें जरूरी नाम है वो, ये 3 नाम जरूरी है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही लिख लेते हैं ऐसे। और इसके अलावा एक हमारा कौन हो जाएगा, तिलक राम, तिलक राम, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई। अब जब ये क्रांति शुरू होती है और यहाँ से एरिनपुरा छावनी को लूटा जाता है, यहाँ से सैनिक जब निकलते हैं, तो यहाँ का एक शिवनाथ सिंह जो है, ये वाला जो सैनिक हमारा, ये क्या करता है, एक नारा देता है, और वो नारा क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अक्सर ये सवाल पूछा गया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया, या इसी सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे का संबंध है, तो एरिनपुरा छावनी से संबंधित है। तो इसका नारा क्या है, हालांकि नारा देने के बाद जब ये अंग्रेजों के हाथ हार गए थे, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में एक सवाल बढ़ गया, क्वेश्चन बढ़ गया, क्या करें अब। तो नारा क्या था इनका, चलो दिल्ली मारो फिरंगी,
मारो फिरंगी। ठीक है, ये इन्होंने नारा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो सैनिक थे मारवाड़ जोधपुर लीजियन के सैनिक, जिनको हम पूर्विया सैनिक भी कहते हैं, ये लोग कहाँ गए थे? ये एरिनपुरा से निकल के दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन बीच में ही ये लोग कहाँ जाते हैं? आउवा होके निकलते हैं। और आउवा में कौन था? आउवा में ठाकुर कुशाल सिंह था, जो इनको अपने यहाँ शरण देगा और इन सैनिकों के साथ मिलकर इनका नेतृत्व करेगा। और 2-3 युद्ध होते हैं ठाकुर कुशाल सिंह और जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, उनके मध्य। उन युद्धों की तारीख सहित याद रखना हमें बहुत जरूरी है, तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें साथ में एक ये चीज भी लिख ही लेते हैं कि एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा से सैनिक कहाँ पहुंचते हैं? एरिनपुरा से सैनिक से विद्रोही, विद्रोही आहुआ पहुंचते हैं। आहुआ याद है ना आपको कि कहां पर है? आहुआ पाली में है। आहुआ पहुंचते हैं, जहां ठाकुर कुशाल सिंह इनका नेतृत्व करता है, इनका नेतृत्व करते हैं। ये जो कुशाल सिंह है, ये मारवाड़ के जो शासक थे उनसे नाराज थे, और कुशाल सिंह के साथ साथ कई लोग और हैं जो कुशाल सिंह का साथ देने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुशाल सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ? अब ये लोग युद्ध करते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध होता है, जिसका नाम क्या था? आउआ का युद्ध। और इसके बाद पहले होता है बिथोड़ा का युद्ध, सॉरी। तो एक युद्ध होता है, कौन सा हो जाएगा? बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। तारीख क्या थी इस युद्ध की? तो 8 सितंबर 1857। ठीक है, अब इस विद्रोहियों का नेतृत्व तो कौन करेगा? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, और इसके सामने कौन था? तो सामने कौन हो जाएगा हमारा? वर्सेज कौन हो जाएगा? तो हीथकोट था, हीथकोट। और इसके अलावा एक हो जाएगा ओनार सिंह। कौन हो जाएगा? ओनार सिंह। अब ये जो ओनार सिंह था, ये मारवाड़ का था, और ये ओनार सिंह की मारा गया। ये क्या हुआ कि ये युद्ध में मारा गया। और इसमें विजय किसकी होती है? तो कुशाल सिंह विजयी रहते हैं। क्या होता है? विजय प्राप्त होती है। ठीक है, अब इस युद्ध के ठीक 10 दिन बाद एक दूसरा युद्ध होता है, जिसको हम चेलावास का युद्ध कहते हैं। तो ठीक 10 दिन बाद होता है। तो दूसरा युद्ध कौन सा हो जाएगा? ये 2 युद्ध है। दूसरा युद्ध है हमारा, ये हो जाएगा चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ये किसके मध्य कब हुआ? तो 10 दिन बाद में हो, तो कब हुआ? 8 के बाद 18। ये कब होता है? 18 सितंबर को हुआ, 1857 को। इसी युद्ध को क्या कहते हैं? गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। तो गोरा काला युद्ध, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? उपनाम, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? अरे क्या हुआ? गोरे काले का युद्ध। गोरे यानी अंग्रेज और काले यानी भारतीय, इसको कहा जाता है। अब इस ये युद्ध किसके मध्य हुआ? तो एक तो हमारा कौन हो जाएगा? ठाकुर कुशाल सिंह। इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं, पहले आप इसी को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कौन सा युद्ध चला था हमारा? चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। तारीख क्या थी? 18 सितंबर 1857 को। और इसी युद्ध को क्या कहते थे? पीछे हमने देखा है कि गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। गोरे कौन थे? गोरे अंग्रेज थे, और काले कौन थे? काले हम थे, भारतवासी। किसके मध्य में हुआ? तो सबसे पहले तो ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह वर्सेज कौन हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार में हमने देखा था ओनार सिंह और कौन था? हीथकोट था। और इस युद्ध में कौन हो जाएगा? तो मैक मोशन आया था। मैक मोशन कौन था, ये आप बताइए मुझे, क्योंकि इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है। मैक मोशन था, और एक कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनके मध्य युद्ध होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में विजयी कौन होता है?
सबसे पहली बात तो ठाकुर कुशाल सिंह को क्या होती है, विजय प्राप्त हुई। 2 युद्धों में जीत चुका है, विजय प्राप्त। ठीक है। मैक मोशन का सर काट दिया था और आउवा के किले पे लटका दिया। इसको अलग ही लिख लेते हैं। ठीक है। मैक मोशन का, ये कलर थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। मैक मोशन का सर काटकर आउवा के किले पे लटका दिया। आउवा के किले पर लटका दिया था। ठीक है। सवाल कैसे बनेगा? सवाल ये तो पूछेगा नहीं कि सर को किस दिशा में मुंह करके लटकाया गया था। सवाल तो सीधा ही बनेगा कि किसके सर को काट दिया था, तो मैक मोशन का सिर को काट के यहाँ पे टांग दिया था। ठीक है। अब ऐसी जब घटना हो जाती है तो सीधी सी बात है कि अंग्रेजों में भी रोष तो बढ़ेगा। उन लोगों में को भी गुस्सा आएगा कि उनकी सीधी सत्ता को चुनौती दी जा रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक संयुक्त सेना बनाई। कहा कि एक तो नसीराबाद की सैनिक टुकड़ी ली और इसके अलावा पालनपुरी की सैनिक टुकड़ी ली। इन दोनों टुकड़ियों की संयुक्त सेना बनाई और कर्नल हॉब्स के नेतृत्व में वो सेना भेज दी ठाकुर कुशाल सिंह से लड़ने के लिए। ठीक है। अब संयुक्त सेना बनाई तो सीधा क्या हो जाएगा? क्या हुआ? हाँ, अंग्रेजों ने क्या किया? संयुक्त सेना बनाई। संयुक्त सेना बनाई किसके नेतृत्व में बनाई? जिसका नेतृत्व है, जिसका नेतृत्व है कर्नल होम्स को दिया गया। होप्स भी लिखा हुआ था कई जगह, तो कर्नल होम्स या होप्स, होप्स को दिया गया। ठीक है। अब इन्होंने किस पे हमला किया? इन्होंने आउवा पाली के ऊपर हमला किया और 20 जनवरी 1858 को कर्नल होप्स ने क्रांतिकारियों को हरा दिया। और इसके बाद इन्होंने, इतना गुस्सा था इनके सैनिकों में कि पूरा जो आउवा का किला था यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, मंदिरों को लूटा, पूरी तरीके से किले को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पर एक सुगाली माता थी, इनका मंदिर था, इनकी मूर्ति को वो, इसकी मूर्ति को भी वो लोग अपने साथ ले गए। तो 20 संयुक्त सेना में कौन था? कर्नल होप्स ने, कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858, क्योंकि साल बदल गया अभी, 1858 को कुशाल सिंह को हराया। कुशाल सिंह को हराया। ठीक है। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ करी गई और सुगाली माता की मूर्ति ले गए। सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया। ठीक है। अब ये जो ठाकुर, जो हमारा कुशाल सिंह था, इसका क्या हुआ? इसके बारे में हम अगले पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि कर्नल होप्स से हार तो गया ही था ठाकुर कुशाल सिंह। अब ये यहां से निकल जाता है कौन, और यहां से निकलता है तो यहां से निकल के इसको, जो हमारा कोठारिया का एक वो था दूसरा सामंत, जिसका नाम हमारा क्या था कि जोध सिंह, वो जोध सिंह को शरण देता है ठाकुर कुशाल सिंह। जोध सिंह किसको शरण देगा? हमारा कुशाल सिंह को शरण देगा। ठीक है। और इसके बाद ये आत्मसमर्पण भी कर देगा और आत्मसमर्पण के बाद एक आयोग बनाया जाएगा, जिसके बारे में हम अभी लिख लेते हैं सारा। तो ठाकुर कुशाल सिंह क्या हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह हारने के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया के जोध सिंह ने अपने यहां शरण दी, ने शरण दी। ठीक है। क्योंकि इसके बाद यहां चला गया था। ठाकुर कुशाल सिंह क्या कर देगा इसके बाद? आत्मसमर्पण करेगा। कुशाल सिंह जी, कुशाल सिंह ने 1860 में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण क्या? जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो एक मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक टेलर आयोग बनाया जाता है, जो चेक करता है कि ठाकुर कुशाल सिंह इस क्रांति में की क्या भूमिका थी। और बड़ी अचंभे की बात यह है कि ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया जाता है।
तो इसकी जांच के लिए कुशाल सिंह की, क्योंकि सब कुछ राजनीति है, कुशाल सिंह की भूमिका की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग बनाया गया। टेलर आयोग बनाया, जिसने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया। निर्दोष साबित किया, ठीक है। और 1864 में कुशाल सिंह का उदयपुर में देहांत हो जाता है। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह का देहांत, ठीक है। तो देहांत कहां पर हुआ? तो हमारा कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में हुआ। यानी मेवाड़ जो राज्य था, वहां पर 1857 के दौरान जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, वो कहां पर हुआ था? तो वो आउवा में ही हुआ था, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हमने इतना ही करते हैं। इसके बाद अभी हमारा 2-3 जगहों का और बचा हुआ है, वो हम जब अगली क्लास करेंगे, तब तक इतना ही पढ़िए। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।